Good morning, student. My name is Muhammad Moin Ansari, teachers of Skyline International School, Class 6, हिंदी पाठ्य पुस्तक नलिनी के इस पाठ्य पुस्तक से ली गई एक कथा, एक कहानी जिसका नाम नमक की मिठास। इसके अंदर एक राजा अपने 3 पुत्रियों से परीक्षा कैसे लेता है। आइए इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं और क्या क्या होता है आगे इसमें आपको मिलेंगे सब। एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा को अपने पर बहुत गर्व था और वह सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, बुद्धि, अपनी सफलता और एक बड़ा शासक होने की बातें करता था। यानी वह अपनी बातें करता था, ज़्यादातर अपनी बड़ाई करता था। वह चाहता था कि उसके आसपास के लोग उसकी बातों पर विश्वास करें, यानी हम कुछ भी कह लें उस बात पर विश्वास करें और उसकी प्रशंसा के पुल बांधते रहें, लोग उसकी झूठी तारीफ करते रहें। उसे वही लोग अधिक पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते थे, यानी झूठ मूठ का बड़ाई करते रहते थे। तो उस राजा ने उसे बहुत पसंद करता था और वह सदा अपने मुंह लगे लोगों की संगति में दिखाई देता था, यानी जो उसकी बड़ाई करते थे वो साथ साथ रहते थे और उनको साथ में रखता था। राजा की 3 लड़कियां थीं। तो राजा की जब 3 लड़कियां थीं तो उसने तीनों से कैसे बारी बारी से एक एक परीक्षा लेना शुरू किया। एक दिन उसने अपने प्रति तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और वह कहने लगा, क्या कहने लगा? मेरी प्यारी बच्चियों। वह बोला, किसने? राजा ने बोला, लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा राजा हूँ, यानी लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वह मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। यानी राजा ने कहा कि हमें इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए वह जान तक भी देने की कोशिश करते हैं या देने के लिए तैयार हैं। वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते रहते हैं, यानी हमारी हमेशा तारीफ बड़ाई करते रहते हैं। तो अब उसने क्या कहा कि एक एक लड़की से बारी बारी से उसने पूछा कि लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरी अपनी लड़कियां मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। उसने क्या राय रखती हैं? आप बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। यानी अपने तीनों लड़की से पूछा उसने कि कितना प्यार और किस तरह का प्यार करती हो। यह सुनकर वह अपनी सबसे बड़ी लड़की की ओर मुड़ा उसका उत्तर जानने के लिए। यानी सवाल तो पहले कर चुका था, तो सबसे सोचा कि पहले बड़ी लड़की से ही शुरू करता हूँ। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। वह किसने? लड़की ने बोली, मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। यानी आकाश की कहीं तो अंत तो है नहीं, आकाश कहीं ज़मीन से सटा तो नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल दी कि जितना आकाश कहीं अंत नहीं है और सोने की जो शुद्धता होती है वह वहाँ तक हमारा प्यार है। ठीक। अब क्या कहता है? यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, राजा को खुशी मिली। फिर उसने अपनी दूसरी लड़की से पूछा कि वह क्या कहती है। दूसरी लड़की से पूछा कि वो क्या कहती है। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मुझे दूसरी लड़की ने उत्तर दिया, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है, जवाहरातों की तरह मूल्यवान। अब यहाँ पे देखिए,
यानी असीम का मतलब समुद्र की तरह असीम, यानी गहराई तो कोई नाप नहीं पाया है कि हम कितना गहरा प्यार करते हैं। जवाहरातों की मूल्यवान तो कोई होता नहीं है, कितना मूल्यवान हो सकता है। तो उसने ऐसा कही कि जवाहरातों की तरह मूल्यवान है। राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा, यानी राजा प्रसन्न होकर वह हंस पड़ा। अब उसने अपनी छोटी यानी अपनी सबसे छोटी लड़की से की ओर देखा। उसने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो, या तुम क्या कहती हो, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तीसरी लड़की लजालियो थी, यानी वह सोच में पड़ी थी कि मैं क्या बोलूं, किस तरह का जवाब दूं। वह अपने पिता के प्रश्न का उत्तर न दे सकी। राजा उसने बार बार पूछने लगा कि जिससे वह अपनी बहनों से भी अधिक अच्छा कुछ कहे। यानी छोटी लड़की से ये जानना चाहता था राजा कि यह दो बहनों ने जो कहा उससे अभी अच्छा ये तीसरी लड़की कहे। पूज्य पिताजी, आखिर में छोटी लड़की ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मेरा प्यार ऐसा है कि जैसा एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है, अपने पिता के लिए होता है। लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो? राजा ने उसे मजबूर किया कि बताओ कितना तुम प्यार करती हो। राजा ने पूछा, तुम्हारा प्यार किस तरह है? यानी इन्होंने किसी ने समुद्र से भी गहरा, किसी ने आकाश का अंत तक बताया, लेकिन तुम्हारा प्यार कैसा है? उसने ये जवाब दिया कि हमारा प्यार जो है, अब यहाँ पे कह रहा है, तीसरी लड़की सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको इतना ही प्यार करती हूँ जितना आप और मैं नमक को करते हैं। इस बात पे नमक को करते हैं। अब इस बात पे क्या हुआ? राजा को आग बबूला हो गया, राजा को गुस्सा आया। क्या? राजा कड़क कर बोला, तुम मुझे केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? यानी तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मुझे साधारण नमक की तरह प्यार करती हो? इसका खमियाजा तुम्हें भोगना पड़ेगा, या इसका जो है परिणाम अच्छा नहीं होगा। राजा गरजा, क्या मैं इतना सस्ता हूँ कि तुम तत्काल अपने शब्द को वापस लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब राजा यहाँ पे क्या करा? उसको धमकाने लगा, यानी उसको डराने लगा। अब क्या हुआ? लेकिन पिताजी, राजकुमारी बोली, लेकिन पिताजी, कोई तरीका मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपना प्यार प्रकट कर सकूं, मतलब मैं दिखा सकूं। मेरे पास कोई ऐसा चीज़ें है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं या मैं कितना आपसे प्यार करती हूं। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। वह बोला, मुझे इस तरह अपमानित करने का फल तुम्हें भुगतनी होगी। राजा ने बोला कि अब तुम्हें इसका फल मिलेगा, अपमानित हमें की हो, इसका फल तुम्हें भुगतनी होगी। उस दिन राजा ने अपने छोटी बेटी से सब तरह का संबंध तोड़ दिया। उसने अपनी छोटी लड़की से सारा संबंध तोड़ दिया, उसकी तरफ देखता भी नहीं था। समय बीतता गया। राजा ने अपने दोनों बड़ी लड़कियों का विवाह दो राजाओं के साथ कर दिया, और तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। रानी ने एक दिन छोटी लड़की का विवाह भी तय करके के लिए राजा से कहा। राजा बोला, उस मूर्ख लड़की का विवाह? जरा रुको और देखो कि उसका विवाह मैं किस तरह का करता हूँ। यानी वो कह रहा है कि देखो मैं उसका विवाह किस तरह का करता हूँ। राजा ने बाहर सड़क पर देखा, वहाँ पर उसे एक भिखारी दिखाई दिया। राजा ने उसे भीतर बुलाया और राजा ने उसे पूछा, तुम क्या करते हो, या तुम कौन हो? सड़क पर तुम
क्या कर रहे हो? यानी लड़के से बोला कि तुम क्या कर रहे हो या क्या करते हो? उसने उत्तर दिया, मैं खाना खाने के लिए भीख मांग रहा हूँ। मैं खाना खाने के लिए भीख मांग रहा हूँ, कई दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिला है। यह सुनकर राजा बोला, तुम भिखारी हो, यह बड़ा अच्छा है। यानी राजा को लगा कि इससे अच्छा अब तो कोई चीज़ ही नहीं है, अब इसी से इस लड़की की शादी कर देते हैं, अब दोनों मिलकर भीख मांगेंगे। मैं तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी के साथ कर दूंगा, तब तुम दोनों मिलकर भीख मांग सकते हो। यानी उसने ये कहा, तुम दोनों मिलकर भीख मांग सकते हो। तो उसने राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह उस भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए स्वीकार कर लिया। यानी किसी भी लड़की को अपना इज्जत प्यारा होता है, अपने बाप का इज्जत प्यारा होता है, इसलिए वह कुछ बोली नहीं और वह स्वीकार कर लिया। अपनी दशा पर उसे राजा भी अफसोस नहीं है। यानी जरा भी अफसोस नहीं हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितने बड़े लड़की हैं, हम एक भिखारी के साथ जा रहे हैं, उसको कोई अफसोस नहीं हुआ। क्योंकि बाप माँ कहीं भी अगर शादी कर दे तो लड़की हंसी खुशी वह अपने घर चली जाती है। ओके, अब राजकुमारी नहीं रही, यानी लड़की वह अब राजकुमारी नहीं रही। न उसके पास अब धन था और न ही हैसियत समझते हो ना, ताकत। यानी उसके पास हैसियत नहीं था, जो कुछ था वह था पति के रूप में भिखारी। यानी वह भिखारी, पति के रूप में उसे भिखारी मिला। लेकिन राजकुमारी बहादुर थी। वह किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन है, क्या है, कैसे है, जानना चाहती थी। वह कौन था? पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था। वह इस शहर में नया था और काम की खोज में आया था। जब आदमी कहीं नया काम करने के लिए जाता है, नई कुछ काम होता है, तब ये कदम उठानी पड़ती है कि हम अपना पेट को पालने के लिए हमें भीख मांगना पड़ जाता है। यह समय कभी भी किसी को आ सकता है। वह इस शहर में नया था और काम की खोज रहा था। जब उसे कोई काम न मिला तो लाचार होकर भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी, जिससे उस समय राजा ने उसे बुला लिया और वह अपने पास नवयुवक बड़ा महत्वाकांक्षी था। उस बहादुर और चतुर लड़की की पत्नी के रूप में पाकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए वह किसी भी कठिनाई से जूझने को तैयार था। यानी आदमी होता है ना कि जब हमारे परिवार की स्थिति जब देखता है तो आदमी किसी भी तरीके या किसी हद तक वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यानी उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। पत्नी कुछ गहने पहने हुए थी, उसने अपने सब गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। यानी शुरुआत किया। उन्होंने थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। इस तरह खूब परिश्रम करना धीरे-धीरे उन्हें अपनी खेती बहुत बढ़ा ली। कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा धन जमा किया कि खेती के लिए ढेर सारी ज़मीनें खरीद ली। धीरे-धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया। लेकिन अब भी वे पूर्णतः संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने अपना परिश्रम, साहस और दृढ़ता से जारी रखा। कुछ ही वर्षों में उसके पास बहुत सी जमीन और बड़े बड़े मकान वगैरह। तो अब यहाँ पे राजा क्या हुआ, अब उन्होंने अपने रहने के लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया और उसमें राजा की तरह बड़े ठाठ का मतलब अच्छे ढंग से रहने लगे। और बहुत ही जब उसने अपने
आसपास के लोग से देखा कि अब यहाँ पे महल तो बन गया, लेकिन अब क्या आगे करना चाहिए। इस समय तक उनकी सामाजिक स्थिति बड़ी अच्छी हो गई, यानी समाज में उसकी मान सम्मान बढ़ गए। वे अपने घर शहर से प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों के साथ खाने को निमंत्रण करते हैं। यानी उसने सोचा कि अब हमारे यहाँ पे हम नया बिल्डिंग बनाए हैं या नए नए हम आए हैं, तो अब लोगों को हम खाने पे हम बुलाते हैं। एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता को भी अपने यहाँ खाने पे निमंत्रण किया। राजा ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था, यानी वो नहीं जानता था कि वह अपनी लड़की के यहाँ ही खाने पे जा रहा है। यानी उसको ये मालूम नहीं था कि वह अपनी लड़की के यहाँ खाने के लिए जा रहा है। भोजन बड़ा शानदार था। राजा अपने और बाकी सभी अतिथि इस आयोजन से बड़े प्रभावित हुए। यानी वह गृहिणी और गृहिणी तथा गृहपति यानी उसके दोनों मियाँ बीबी अतिथियों की देखभाल बहुत ही शिष्टा और सुंदर ढंग से करने लगे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के पास पहुंची, अपना घूंघट नीचे कर लिया। यानी लड़की ने नीचे घूंघट कर लिया। क्यों? ताकि वह हमें पता न सके या पहचान न सके। कर लिया। राजा भोजन के लिए बैठ गया और सोने की कटोरी में तरह तरह के उसके चीज़ें दिया, उसके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में से एक ग्रास खाया, यानी थोड़ा सा उठाया। उसने बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं है, तब उसने क्या कहा, दूसरी कटोरी में सब्जी लेकर चखी, वह भी बिना नमक के। वह बिना नमक के क्यों था? क्योंकि वह राजा को सिर्फ बिना नमक को दिया गया था, बाकी सभी लोगों में नमक था। इस तरह उसने एक कटोरी बाद दूसरी कटोरी में भी भोजन चखा, लेकिन सब में नमक नदारत थी, यानी थी नहीं। जो राजा को मिला था उसमें कोई नमक थी ही नहीं। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा को बड़ा गुस्सा आया तो उस गुस्से में क्या कहता है कि जब उसने अपने गुस्से में आया और उसने कहा कि लेकिन बाकी अतिथि तो मज़े में भोजन कर रहे हैं, क्योंकि उनके में नमक था, सिर्फ राजा में ही नमक नहीं था। क्योंकि रानी जो थी लड़की उसकी, वह दिखाना चाहती थी कि नमक और हमसे कैसा प्यार है। घूंघट निकालने गृहिणी फिर राजा के पास आ गई। उसने बड़े मधुर स्वर में पूछा, महाराज, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? अब वो राजा भी लाजे सर में बोले, क्या बोले, क्या कह सकता है, राजा तुम्हारा भोजन अच्छा लगा। राजा गरजा, ऐसा भोजन मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब यहाँ पे ये फिर गुस्सा होने लगा कि यह भोजन बिना नमक के से बनाया गया है। तुमने मुझे ऐसा भोजन परोसकर मेरा अपमान किया है। यानी राजा ने गुस्सा में कहा कि मेरा अपमान किया है, इसमें नमक ही नहीं है। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। वह बोली, तो आपको नमक अच्छा